जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगीत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाई जाती हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हो, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं, तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सत्संग जो भी नए शेयर होते हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ताकि आप उन्हें सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें। और संगत जी, अगर आपको कोई सत्संग पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इससे हमें एक सपोर्ट भी मिलती है आपकी। साथ ही गुरु जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती है, तो आप कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें और गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं जो कि मुझे 3 आंटी जी इसके प्राप्त हुए हैं। एक अलीगढ़ की आंटी जी का है, एक दिल्ली की आंटी जी का है रोहिणी से, दूसरा छत्तीसगढ़ की आंटी जी का है। ये तीनों ही शुक्राना सत्संग छोटे छोटे बट बहुत ही ब्लेसिंग वाले हैं, तो मैं इन तीनों को एक साथ ही शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। आप भी बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपको शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे हिम्मत दी है, ताकत दी है, नीडर बनाया है, सबके सामने अपनी बात रखने के लायक बनाया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब है और आपको पता है कि सब क्यों हो रहा है। मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल, आप प्लीज़ इनका ध्यान रखें, इन पे अपनी मेहर बनाएं, इनके दिमाग को सही करें, शांत करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन भी है, शुक्राना का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और जो भी हमारे पर इस समय जो मुसीबतें पर टूटी पड़ी हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, वो सब तो आपको पता ही है गुरु जी। मैं चाहती हूँ जल्दी ही इनसे छुटकारा मिले, बस और क्या बोलूँ। और तो सब आपको पता ही है, आप तो भगवान है, अंतर्यामी है, आपसे क्या छुपा हुआ है गुरु जी। बस आप अपना आशीर्वाद हम पर सभी पे बना के रखिए और जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी, उन पर भी अपनी आशीर्वाद बना के रखिए। और मैं
सभी से, सभी गुरुओं से, सभी देवी देवताओं से, इस ब्रह्मांड से, जो हमारे पितृदेव हैं उनसे, सभी पितरों से, हमारी कुल देवी, ये प्रकृति, नेचर को सबको शुक्राना 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 गुरुजी। और मैं कुछ और एक चीज़ और कहना चाहूँगी। जिंदगी की यही जीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आत्मा से, मेरे दिल से, मेरे रोम रोम से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे पापा जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये था अलीगढ़ की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। अब हम सुनेंगे रोहिणी की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग इस टाइम गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। तो गुरु जी का मैसेज आ रहा है मेरे पास बार बार, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो सबसे पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। आज शुक्रवार को मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी का मैसेज आ रहा है मेरे पास बार बार कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना करने से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरे बहुत से जो काम नहीं बन रहे वो बन जाएंगे, तेरे घर में खुशियाँ आएगी। मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे शुक्राना सत्संग जो करवा रहे हैं वो गुरुजी जाने, जानी जान वही है, उन्हें ही सब पता है। तो आज मैं शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी सावन का सोमवार चल रहा है और सारी हम लोग जो सब मतलब वुमेंस अपने हस्बैंड के लिए हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। तो पर गुरुजी ने मुझे उसकी ब्लेसिंग दी है। मैं गुरुजी किसी सत्संग में गई हुई थी, तो मुझे वहाँ पे गुरुजी का जो हाथ में पहनने वाला होता है ब्रेसलेट, प्रसाद, जो लॉकेट, वो ग्रीन कलर का ही मिला है। जैसे चूड़ी पहनता है ना ग्रीन कलर की, हम लोग चूड़ी पहनते हैं, तो ऐसा ग्रीन मुझे ब्रेसलेट मिला। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। और गुरुजी ने अपने बर्थडे के सत्संग भी मुझे काफ़ी बार बुलाया, और एक बार गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए हैं, और दूसरी बार काफ़ी बार मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हैं। ओम में मुझे अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। मैं गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ, और गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं गुरुजी से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे जो भी परेशानी होती है मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ। गुरुजी मेरी सुनते हैं और मेरा रास्ता उस चीज़ का रास्ता भी निकालते हैं, और कहते हैं तू परेशान मत हो, मैं बैठा सी, अभी तो बिल्कुल परेशान मत हो। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वो मुझे हर परेशानी से बाहर निकालते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, और गुरुजी से मेरी काफ़ी टेलीपैथी होती है, काफ़ी। तो अब मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मुझे नहीं पता, और जो मेरे काम नहीं बन रहे हैं गुरुजी उसे जल्दी बना देना, और मेरे हस्बैंड को भी उनकी बीमारी से जल्दी छुटकारा दिलाइए गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, और मैं आपका शुक्राना सत्संग दिल से कर रही हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू टू गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे छत्तीसगढ़ की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। आज तारीख 1 जुलाई
को ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। सत्संग बोलते हुए मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने के पहले एक बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग ऐसा है संगत जी कि मेरी मम्मी को लेफ़्ट हैंड की कलाई में साल भर से बहुत दर्द था और उसके पहले भी मैं एक बार शॉर्ट में बता चुकी हूँ कि किस तरह से मेरी मम्मी का कैंसर चेक हुआ और गुरुजी महाराज ने उनकी रक्षा की, कैंसर वगैरह नहीं निकला। और उसके बाद थोड़ा तबीयत उनका ख़राब चलता ही रहा 3-4 महीना, बट अभी वो बहुत 99% ठीक है। और उनका लेफ़्ट हैंड की जो कलाई है वो लास्ट ईयर अप्रैल से सूजी हुई थी। बहुत जगह उन्होंने इलाज करवाया। डॉक्टर्स का कहना था कि यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण भी ऐसा होता है और उनको लगातार 4 मंथ्स 4 महीने यूरिन इन्फेक्शन आता ही रहा, फिर वो भी ठीक हो गया गुरुजी महाराज की कृपा से। तो हाथ की जो कलाई है लेफ़्ट हैंड की, यूरिन इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी मम्मी की हाथ की कलाई सूजी ही रहती थी और बहुत दर्द होता था, वो हाथ मोड़ नहीं पा रही थी। बहुत जगह उन्होंने ट्रीटमेंट लिया फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी संगत जी। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज को जो हम जोत जलाते हैं उसकी जो लास्ट में बाती बची रहती है उसमें अगर थोड़ा सा तेल हो तो और तेल डाल के, या घी से जली है तो और घी डाल के हम उसको जहाँ पर भी बॉडी में पेन हो, दर्द हो, उस जगह पे लगाएं, 7 बार मंत्र जाप करें। तो मेरी मम्मी ने वैसा ही किया। पहले भी मैं 1-2 बार उनको बता चुकी थी, बट मम्मी को लगा कि नहीं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाएगा, 1-2 बार दवाई से ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा आराम मिलता, बट पूरा आराम नहीं मिला था। मगर अभी पिछले 1 हफ्ते से जब मम्मी ने रेगुलर ये गुरुजी महाराज के दिए का जो तेल है उसको लगाया तो मम्मी को 80 से 90% तक आराम है। तो ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी मम्मी की तरफ से। सत्संग बहुत से है संगत जी, जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कौन सा, ये वाला सत्संग बोलूँगी वो वाला, मगर जब मैं बोलने लगती हूँ तो कुछ और ही सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं बोलती हूँ, वो गुरुजी महाराज ही बुलवाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में फिर से मैं एक बार अनंतम बार माफ़ी चाहूँगी सभी गुरुजी की प्यारी संगत से, गुरुजी महाराज से। अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत मुझे माफ़ करेंगे। और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो संगत जी ये थे तीनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें पहले आंटी जी को हर पल गुरुजी ने साथ रहकर उनके हर सुख दुख में, हर हालात में उन्हें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, उनको दर्शन देते रहते हैं और हमेशा अपनी ब्लेसिंग उनके ऊपर रखते हैं। दूसरे सत्संग में आंटी जी को सत्संग में जाने का मौका मिला और उन्हें सावन के महीने में, जैसा कि कहा जाता है, हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए महादेव की ब्लेसिंग के लिए सुहागनों को। तो गुरुजी ने उन्हें अपने सत्संग में हरे रंग के ब्रेसलेट्स की ब्लेसिंग दी। तो आंटी जी को जो ये ब्लेसिंग मिली, संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, सुहागनों को कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। क्योंकि संगत जी ऐसा ही एक मैसेज मुझे भी आया था फरवरी में और मैंने भी उस टाइम इसी वजह से इग्नोर किया था, क्योंकि मेरे घर में कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती हैं और मैंने सोचा कि हाँ मुझे कौन पहनने देगा, तो मैंने नहीं पहना था। बट 10-15 दिन बाद ही गुरुजी ने मुझे एक तीर्थ यात्रा ब्लेस की और मैं वहाँ पर गई थी। तो एक पंडित जी के द्वारा वही बात उन्होंने कहलवाई और उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे
साथ में ही थे, तो और मैंने उन्हें वो बात बताई कि देखो गुरुजी ने भी यही कहा था और ये कह रहे हैं, तो ये गुरुजी के रूप में आए हैं। तो ये बात सच हुई। और संगत जी, गुरुजी ये चाह रहे हैं कि मैं इस टाइम ये बात जो है अपने इस साथ जो सत्संग हुआ है इसको मैं शेयर करूं। हालांकि मैं ये सत्संग पहले शायद शेयर कर चुकी हूं अपना, बट गुरुजी की आज्ञा है तो मैं इसे दोबारा से शेयर कर रही हूँ। शायद गुरुजी किसी को मैसेज देना चाहते हैं इस सत्संग के थ्रू। तो मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात जनवरी की है जब मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था और मैंने एक कोई मैसेज जो है गुरुजी का सुना कि अगर किसी को दर्द होता है तो गुरुजी की जोत का जो घी बसता है और उसको अपने पैरों पर या जहाँ भी दर्द हो वहाँ मालिश करने से ठीक हो जाता है। तो मैंने भी गुरुजी की बची हुई जोत को उसमें थोड़ा सा और घी मिलाया और उसमें चंदन तिलक लगाकर पहले तो मैंने गुरुजी की मालिश की उस घी से, और उसके बाद में मैंने उसमें चंदन तिलक गुरुजी का जो स्वरूप पे से उतार कर मैं रोज़ डब्बी में रखती हूँ उसको मैंने मिलाकर उस घी में अपने पैरों पर लगाया 3-4 दिन तक, और मेरा पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया जो कि बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि फरवरी में मुझे मैसेज आ रहे थे कि सुहागनों को कांच की चूड़ी पहननी चाहिए, और मैंने इस चीज़ को इग्नोर इसलिए किया क्योंकि हमारे घर में कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं यहाँ पर, तो ससुराल में, तो इस वजह से मैंने भी फिर नहीं पहनी। और ये मैसेज मुझे 1 नहीं 2 बार आया। और फिर हम गुरुजी का एक मैसेज ये भी था कि मैं तुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, और वाकई गुरुजी ने मुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस की। हफ्ते 10 दिन बाद हमारा कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर है, महाकाली मंदिर सिद्धपीठ, तो वहाँ हमें जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और वहाँ हम जैसे ही मंदिर के बाहर पहुँचे, हम शूज़ उतार कर हैंड वॉश कर रहे थे, तो जैसे ही एंटर करने लगे हम मंदिर के, वहाँ पर पंडित जी एक थाल में कुछ सामान लेकर मंदिर के अंदर ही जा रहे थे, और उन्होंने एकदम से पीछे मुड़कर स्माइल करके मुझे कहा कि सर ढको। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा अरे इतने लोग जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे ही बोला है। जनरली मैं सर ढक कर रखती हूँ, बट मैं अंदर एंटर करने ही लगी थी और एंटर करते ही मैं सर ढकने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला और मैंने भी स्माइल कर दी। मैंने कहा हाँ जी पंडित जी, और इतना कह के वो थोड़ा सा आगे और चले, और आगे चलते चलते उन्होंने मुझे कहा सुहागनों को कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, और मैं एकदम शॉक हो गई कि ये मैसेज कैसे, क्योंकि इससे पहले के साथ ना संगत जी मैं बताना भूल गई, एक मैसेज मुझे ये भी आया था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा पर तू पहचान लेना, किसी साधु के रूप में, संत के रूप में तुझे दर्शन दूंगा और तू पहचान लेना। तो संगत जी ये बात वाकई ही सच साबित हुई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये वर्डिंग बोले, आई थिंक मैं ना उस बात से समझ नहीं पाई थी जो सर ढकने को बोला। मुझे लगा इतने लोग हैं तो पंडित मेरे हस्बैंड ने बोला कि देख इतने लोगों के सर ढके हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी पंडित जी ने तुझे बोला, तो तुझी को उन्होंने देखा कि हाँ भाई तू इस तरह की एक इंडियन लेडी है, तुझे ये चीज़ें तू मानने वाली है, और फिर तूने सर नहीं ढका ना, इसलिए उन्होंने तुझे ही बोला, देख तेरे पर विशेष उनकी कृपा है। तो मैंने कहा हाँ ये बात सच है, क्योंकि देखो उन्होंने जैसे ही मुझे बोला उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि सुहागनों को कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, जबकि मेरे हाथ तो कवर थे। अब उन्हें क्या पता कि मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं या नहीं पहनी, या पहनी भी हैं तो कौन सी पहनी है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है। तो आपको याद है अभी हफ्ते पहले गुरुजी के जो मैसेज आ रहे थे सुहागनों को कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, तो मैंने आपको कहा था। दूसरा उन्होंने बोला मैं तुझे संत के रूप में दर्शन दूंगा, तो हो ना हो ये गुरुजी ही हैं। और मैंने जब वो सर ढकने वाली बात से इनको नहीं पहचाना, तो उन्होंने मुझे हिंट देकर कहा है कि कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, क्योंकि यही बात उस सत्संग में थी और वो मुझे संत रूप में दर्शन देने वाले थे। तो ये मुझे बताने के लिए, हिंट देने के लिए गुरुजी ने ये बात कही है, और अब आप देख लो कि पहननी चाहिए। तो उन्होंने उस चीज़ को एग्री किया, और उसके बाद से मैं कांच की चूड़ियाँ अब पहनने लगी हूँ। तो शुक्राना गुरुजी की, एक तो आपने उस जो मैसेज को मैं इग्नोर कर रही थी किसी प्रॉब्लम के कारण कि हमारे घर में मानते नहीं हैं, तो आपने मेरे हस्बैंड के ही सामने वो बात कही, क्योंकि पंडित की कही हुई बातों को फिर मेरे हस्बैंड ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी संस्कृति में तो यही होता है और ये करना चाहिए। तो
गुरुजी ने अपनी बात को किस तरीके से मनवाया हस्बैंड के सामने, और दूसरा उन्होंने जो मुझे बात कही थी कि मैं संत के रूप में दर्शन दूंगा, तो वो भी उन्होंने मुझे दर्शन दिए। हालांकि मैं उस टाइम उनके पैर नहीं छू पाई थी और मैं अंदर जाकर भी देख रही थी कि ये तो गुरुजी थे और मैं उनके पैर नहीं छू पाई, तो मुझे मिले। मैंने 2-3 बार उनको देखने की कोशिश की और जब नहीं मिले तो फिर मैं थोड़ा सा निराश हो गई और मैं चाह रही थी कि काश जाने से पहले मिल जाएं, और अंत में वो मुझे फिर मिले भी और उनके मुझे दर्शन हुए। साथ ही मुझे काली माँ के दर्शन का भी मैसेज आया था। तो वाकई वहाँ पर जो एक मुझे लड़की के रूप में काली माँ ने दर्शन दिए, और ये मैंने सत्संग में भी बताया था। तो संगत जी, यहाँ पर मैं सिर्फ इन शॉर्ट ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये वाला सत्संग मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। शायद मार्च मंथ में मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया है। अगर आप में से कोई संगत इस सत्संग को सुनना चाहें तो वहाँ वीडियो की डिटेल में जाकर आप ये सत्संग सुन सकते हैं। और गुरुजी की बड़ी ही मुझे ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई थी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपनी बातों को किस तरह से पूर्ण करते हैं और आपकी कही हुई हर बात बिल्कुल सच होती है, ये आप अपने हर सत्संग के ज़रिए हमें बताते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए, सर्वदा भला कीजिए। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट में एक बात और मैं कहूँगी कि आंटी जी, आपके हस्बैंड की हेल्थ ठीक नहीं रहती, डायलिसिस उनका चल रहा है, तो आप निराश मत होइए। गुरुजी ने जो आपको ब्लेसिंग दी है वो इसी बात का संकेत है कि हरे रंग के ब्रेसलेट से कि वो आपके हस्बैंड के जो है दीर्घायु करेंगे और उन्हें जल्द से ही स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा और आपके घर में सुख शांति सुख समृद्धि फिर से वापस लौट कर आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।